हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने किया था 5.3 चल रही थी अपनी 5.3 चल रही थी और 5.3 के 11 क्वेश्चन हो गए थे क्या? 12 क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 12 करना है। तो 12 क्वेश्चन के अंदर क्या है? 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। ऐसे 40 प्रथम 6 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो किससे विभाजित हो? 40 से। तो 40 से विभाजित प्रथम 6 6 से विभाजित 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि 6 का एक तरीके से 6 का पाना 6 से विभाजित सबसे छोटा क्या होगा? 6, फिर 12, 18 ऐसे डेस 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 40 तक जाना, यानी ए का मान आपके पास कितना है? 6, और डी का मान आपके पास फिर भी डी का मान भी 6 और एन का मान कितना है? 40 धन पूर्णांक को योग करना है तो 40 हो गया। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है तो 6 से विभाजित एस एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान नहीं ज्ञात करना, ए एन का मान नहीं ज्ञात करना। तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। एन का मान कितना है? 40 बटे में 2, तो 2 इंटू में 6 प्लस में एन का मान कितना है? 40 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? 6। तो 40 बटे 2 कितने हो गए? 20 इंटू में 6 दूनी 12 प्लस में 39 इंटू में 6, तो 20 12 प्लस में 6 9 छके 54 और फिर 5 6 के 18 18 और 5 23, कितने? 18 और 5 23, तो 20 100 234 और 12 कितने हो गए? 234 और 12 246 246 246 46 246 में 492 492, तो कितना हो जाएगा? 4920। तो एसएन का मान कितना हो जाएगा? 4920। एसएन का मान कितना हो जाएगा? 4920। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। वही सेम टू सेम। इस बार 8 के प्रथम कौन सा? 13वां क्वेश्चन है ना। 8 के प्रथम 8 16 24 डेस 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 डेस, ए का मान कितना है? 8 और डी का मान भी कितना है? 8। एन का मान 15 15 प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है ना, तो 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एस एन का मान आपको ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बटे 2 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी 15 बटे 2, तो 2 इंटू ए का मान कितना है? 8 प्लस में एन का मान कितना है? 15 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? 8 15 बटे 2 8 दूनी 16 प्लस में 15 में से 1 गए 14 14 को 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 7 14 8 112, तो कितना हो जाएगा? 15 बटे 2 112 और 16 कितने हो जाएंगे? 112 और 16 128, काटोगे 2 से तो 2 एकम 2 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 64। तो 15 इंटू में 64 से 15 को 64 से गुणा करोगे 15 चौके 60, 6 15 छक्के 90 और 6 96, तो कितना आ जाएगा? 960। आंसर बराबर कितना आ जाएगा? 960। कितना आ जाएगा? 960। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना हो जाएगा? 960। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो 0 से 50 के बीच सभी विषम विषम हो जाएगी तो पहली क्या हो जाएगी? 1 3 5 7 डेस 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 49, ठीक है। तो क्या है? ए का मान अपने पास 1 है और डी का मान क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? डी का मान
3 माइनस में 1 बराबर 2 और ए एन का मान कितना है 49 है। तो एन का मान ज्ञात करना है और एस एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो देखो ए का मान कितना है 1 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर 49। तो ये प्लस प्लस का इधर जाएगा किसका जाएगा माइनस का। एन माइनस में 1 इंटू में 2 बराबर कितना हो जाएगा 49 माइनस में 1 एन माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 48/2। तो एन माइनस में 1 बराबर 24। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 24 प्लस में 1 एन बराबर कितना हो जाएगा 25। एन का मान कितना आ जाएगा 25। तो एन संख्याएं कितनी है टोटल 25। वैसे भी आपको पता है कि 50 में से 25 संख्याएं कौन सी हो जाएगी विषम और 25 सम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा एन का मान कितना आ गया 25। तो एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 ए प्लस में ए एन। तो एस एन का मान कितना आ जाएगा देखो एस एन बराबर एन का मान कितना आया था 25/2। ए का मान कितना है अपने पास ए का मान है 1 प्लस में एन का मान कितना है सॉरी ए एन का मान कितना है 49। तो 25/2 इंटू में 50 काटोगे 5 एकम 5 सॉरी 2 से काटोगे 25 दूना 50 और 25 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 625। तो एस एन का मान कितना आ जाएगा 625। एस एन का मान कितना आ जाएगा 625। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी भी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 दूसरे दिन के लिए 250 तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि उसने कार्य 30 दिनों का विलंब किया। मान लो बस एपी दी है क्या दी है एपी पहले दिन कितने 200 दूसरे दिन 250 तीसरे दिन 300 ऐसे जैसे चलता जाएगा। और दिन कितने हैं यानी कि एन का मान कितना दिया है 30 दिन। ए का मान अपने पास कितना है 200 डी का मान कितना है 250 सॉरी हाँ 250 माइनस में 200 बराबर 50। ज्ञात क्या करना है एस एन। तो क्या होता है एन बटे 2 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। एन का मान कितना है 30/2 तो 2 इंटू ए का मान कितना है 200 प्लस में 30 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 50। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। तो 200 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 400 प्लस में 29 इंटू में 50 29 इंटू में 50 तो 15 400 प्लस में 29 को जब 50 से गुणा करोगे तो 1 जीरो आ जाएगा। 29 को किससे गुणा करना है 5 से। तो 9 5 45 4 9 5 दूनी 10 और 4 14 कितना 1450 1450 और 400 कितना आ जाएगा 1850। 15 इंटू में 1850 15 इंटू में कितना आ जाएगा 1850। जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 15 पंजे 75 आंसर 7 15 8 120 और 7 127 अंशिला के 2 12 और 15 का 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27। तो कितना 27,750 रुपए कितना जुर्माना देना पड़ेगा उसको 27,750 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके संग्राम शैक्षिक प्रदर्शन
के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि दी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करनी है। तो एसएन का मान कितनी है, टोटल पुरस्कारों की राशि कितनी है 700 रुपए, तो एसएन का मान कितना है 700 रुपए। अब प्रत्येक पुरस्कार का अंतर कितना है 20 है, 20 क्या है कम हो रहा है, यानी कि -20 है, कितना है -20 है। वो क्या कह रहा है कि पहले पुरस्कार से क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है एपी का मान क्या हो रहा है माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, इसका मतलब -20 हो गया। अब 7 नगद पुरस्कार है तो एन का मान कितना दिया है, एन का मान कितना दिया है 7 दिया है। अब आपको निकालना किसका है, एक तो ए का मान ज्ञात करना है और एक किसका मान ज्ञात करना है, सिर्फ ए का मान ज्ञात करना है ना, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी। तो एस एन का n का मान कितना है 7/2 2a प्लस में n का मान 7 माइनस में 1 इंटू में डी का मान कितना है अपने पास -20 बराबर कितना आ गया 700। तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे इसको उस तरफ लेके जाओ, तो 2a प्लस में 6 को 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, माइनस का कितना आ जाएगा 120 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 700 इंटू में 2/7, 7 को गुणा करोगे 100 को गुणा करोगे 200 से 2 आ जाएगा, माइनस में 120 बराबर कितना आ जाएगा 200। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 200 प्लस में 120, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 320, फिर a बराबर कितना आ जाएगा 320 बटा में 2, ए का मान कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160। यानी कि प्रथम पुरस्कार कितना है 160 रुपए आपको, यानी A1 का मान कितना आ गया 160 रुपए। A2 क्या होता है A प्लस में डी, तो A2 का मान क्या आ जाएगा 160 माइनस में 20, क्योंकि डी का मान -20 है तो कितना आ जाएगा 140। सातों के सातों पुरस्कार का मान ज्ञात करना है क्या, यदि प्रत्येक पुरस्कार तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। A2 A3 का मान क्या होता है A प्लस में 2D, A का मान कितना है 160 प्लस में 2 इंटू में माइनस के 20, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस में 40, तो कितना आ जाएगा 120। फिर A4 क्या आ जाएगा A प्लस में 3D, तो A का मान कितना है 160 प्लस में 3 इंटू में माइनस के 20, तो 160 माइनस में 60 बराबर में 100। A5 कितना आ जाएगा A प्लस में 4D, तो A प्लस में 160 प्लस में 4 इंटू में माइनस के 20, तो 160 माइनस में 80 बराबर 80। A6 A प्लस में 5D, तो क्या आ जाएगा A प्लस में 5D, A का मान कितना है 160 प्लस में 5 इंटू में माइनस के 20, तो कितना आ जाएगा 160 माइनस में 100, तो बराबर कितना आ जाएगा 60। A7 कितना आ जाएगा 160 A प्लस में 6D, तो A का मान कितना है 160 प्लस में 6 इंटू में माइनस के 20, तो 160 माइनस में 120 बराबर 40। तो सबसे कम जो सबसे छोटा पुरस्कार है उसका मान कितना है 40 रुपए, और सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका मान कितना है 160 रुपए। यदि आप लोग जोड़ के देखोगे तो भी वही आएगा। देखो 40 और 60 और 40 100 और 80 कितने हो गए 180, और 100 280 और 120 300 400 और 400 और 140 कितने हो गए 540 और 60 700 160 700। तो उनका योग भी टोटल कितना आ रहा है 700 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये सातों पुरस्कार का मान निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर है 17वां। क्वेश्चन नंबर 17
चित्रण क्या करें, एक स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक भाग अपनी कक्षा के किसी भी संख्या के बराबर पेड़ उदाहरण कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक करने चलेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। तो इस कुल विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी? देखो प्रत्येक संख्या के लिए 3 अनुभाग है। तो क्वेश्चन नंबर 17वां अनुभाग, प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है? 3। और कक्षाएं कितनी है? कक्षाएं कितनी है? 12 कक्षाएं हैं। और पहली कक्षा का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो कक्षा एक पेड़ लगाएगी, कक्षा एक, यानी कि फर्स्ट कितने पेड़ लगाएगी? 3। और सेकंड कितनी लगाएगी? अब देखो 3 अनुभाग है प्रत्येक कक्षा में, तो दूसरी एक अनुभाग 2 लगाएगा तो कितने पेड़ हो जाएंगे? 3 दूनी 6 पेड़ हो जाएंगे। ऐसे चलता जाएगा, तो एफटी बन जाएगी। एफटी क्या बनेगी? पहला 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा कितने पेड़ लगाएगा? 6 पेड़ लगाएगा, तीसरी क्लास कितने लगाएंगे? कितने? 9 पेड़ लगाएंगे। ऐसे जैसे करते चलेंगे। ऐसी तरीके से 12वीं, तो 12वीं क्लास एक अनुभाग 12, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 12वीं क्लास कितने पेड़ लगाएगी? 36 पेड़ लगाएगी। आपको कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब आपके पास ए का मान कितना है? 3, डी का मान कितना है? 6 माइनस में 3 बराबर 3, और एन का मान कितना है? कक्षाएं कितनी है? 12 है, तो 12 ही हो जाएगा। और एस एन का मान कितना है? ए एन का मान कितना है? ए एन का मान कितना है? 36 है। तो एस एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2 ए प्लस में ए एन, एन बटे 2, एन बटे 2, एन का मान कितना है? 12 बटा में 2। तो ए का मान कितना है? 3 प्लस में ए एन का मान कितना है? 36। तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू में 36 और 3 39। तो 36 और 3 39, 6 9 6 54, 4 6 18 और 5 से 23। तो टोटल एसएन बराबर कितना? 234। टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 234। कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 234। क्वेश्चन नंबर 18। बस स्टार्टिंग में आपको बताना चाहिए एक कक्षा में कितने अनुभाग है? 3 है। तो कक्षा पहले कितने पेड़ लगेगी? 2 3। और कक्षा दूसरी कितनी लगेगी? 6, क्योंकि जितनी जो कक्षा होगी वो प्रत्येक अनुभाग उतने उतने पेड़ लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि एपी कैसे बनेगी। एपी बनने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा है कि चलो आज के लिए इतने, आप लोगों को 18वां 19वां और 20वां 3 क्वेश्चन है। तो आपको कल के लिए 18वां क्वेश्चन है जो आपको करके लेके आना है। देखो इसके अंदर क्या दिया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या दिया है? अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध वर्ष दिया है। तो देखो वर्ष का परिमाप क्या होता है? वर्त की परिधि परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। अर्धवर्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर बटे 2। तो क्या हो जाएगी? पाई आर। क्या हो जाएगी? पाई आर। अब इसने क्या कहा है कि त्रिज्या कितनी कितनी दी है? चलो कर लेते हैं। त्रिज्या कितनी? 0.5 1 और 2। तो फर्स्ट के लिए, पहले अर्धवृत्त के लिए, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? आर का मान रखना है तो 0.5 पाई हो जाएगा। सेकंड के लिए क्या आ जाएगा? 1 पाई हो जाएगा। थर्ड के लिए तीसरा अर्धवर्त होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? 1.5 पाई हो जाएगा ना, क्योंकि आर का मान जो दिया है, आर फर्स्ट के लिए आर बराबर, या फिर ये लिख लो आर बराबर 0.5। तो परिधि क्या हो जाएगी? अर्धवर्त की परिधि 0.5 पाई हो जाएगी। वही आर बराबर 1, यहाँ पे बराबर आर बराबर 1, तो परिधि क्या हो जाएगी? 1 पाई। यहाँ पे आर बराबर 1.5, तो परिधि क्या हो जाएगी? 1.5 पाई। ऐसे चलता जाएगा तो क्या आ जाएगा? एपी क्या बन जाएगी? पाई
0.5 पाई, फिर क्या हो जाएगा 1 पाई, फिर 1.5 पाई, ऐसे जैसे जैसे चलती रहेगी। तो ए का मान कितना है 0.5 पाई, ठीक है। और डी का मान क्या हो जाएगा 1 पाई माइनस में 0.5 पाई बराबर क्या आ जाएगा 0.5 पाई आ जाएगा। और एन का मान कितने अर्धवर्त बना रहे हैं ये, जबकि अर्धवर्तों को खींचने वाले जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है 13 है क्रमागत, यानी कि एन का मान कितना है 13 क्रमागत अर्धवर्त बनाएगा। आपको क्या निकालना है एस एन निकालना है ना। इसकी टोटल परिधि निकालनी है कि टोटल कितनी परिधि हुई। तो एस एन का मान क्या होता है एन बटे 2, 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी एन बटे 2, एन का मान कितना है 13, 13 बटे में 2, 2 इंटू ए का मान कितना है 0.5 पाई प्लस में एन, एन का मान कितना है 13 माइनस में 1 इंटू में 0.5 पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 बटे 2, 0.5 को जब 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1 पाई आ जाएगा, क्योंकि आधा होता है 0.5 आधा होता है, आधा को जब 2 से गुणा करोगे तो आधे का दुगुना कितना होता है 1 होता है। प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू में 0.5 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 बटे 2, यहाँ पाई तो 6 सॉरी 12 इंटू में 12 इंटू में 12 को जब आधे से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस में 6 पाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 बटे 2 इंटू में 7 पाई, पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7, या फिर एक बार ये लिख लो 7 पाई, कितना लिख लो 7 पाई। तो क्या हो जाएगा 13 बटे 2 इंटू में 7 इंटू में पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, 7 से 7 काट दो, 13 से 2 से काटोगे 22 को तो 11 दूनी 22, जब 13 को जब गुणा करोगे 11 से तो कितना आ जाएगा 4, 11 33, 3 11 एकम 11 और 3 14, कितना 143, कितना हो जाएगा 143। अब आगे सेमी दी है कि क्या दिया 143 सेमी, तो परिधि की टोटल परिधि कितनी हो जाएगी 143 सेमी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।